समाजवादी पार्टी के लोगों को लेने की है आदत, देने की नहीं है। वो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इसी वजह से अपमान किया गया चंद्रशेखर आजाद। अब वो उसको अपमान समझे ना समझे, वो उनका काम है। मान्यवर कांशीराम साहब कभी किसी के दरवाजे नहीं जाते थे। उसको मान्यवर कांशीराम साहब के दरवाजे चलकर अर्जुन सिंह, राजीव गांधी, लालकृष्ण आडवाणी आते थे। ये सम्मान है, ये स्वाभिमान है। ये चलकर जाते हैं, ये चलकर जाते हैं। यही तो अंतर है। जो समाज का जो असली सम्मान है, भागीदारी है, वो बहुजन मूवमेंट है, जो बीएसपी है। इसके पास लोग चल करके आते हैं। अखिलेश यादव जी भी चल करके 2019 में बहन जी के बंगले पर आए थे नहीं आए थे। तो ये सीधी सी बात है। हम बीएसपी मूवमेंट के लोग हैं, देश के कितने ताकतवर हों, वो लोग चलकर आते हैं और बहन जी से और मान्यवर कांशीराम साहब से आकर के मिलकर के अपनी बात और रखते थे कि हम आपके साथ ये समझौता चाहते हैं। परंपरा तोड़ दी क्या? हाँ, तो ये वो अपने स्वार्थ के लिए डोल रहे हैं ना। वो अपना कैसी स्वार्थ हल हो जाए, वो उसमें घूम रहे हैं। बहुजन हर एक दूसरा आदमी कह रहा है सपा की सरकार आ रही है। सपा की सरकार मैं कह रहा हूँ नहीं आ रही है। किस तरीके से, क्यों नहीं क्योंकि वो इसलिए नहीं आएगी ना। समाजवादी पार्टी की सरकार को प्रदेश के लोगों ने झेला है 2012 से 17 तक। शेड्यूल कास्ट ने झेला है। शेड्यूल कास्ट का छोटे से छोटे चपरासी से लेकर के अधिकारी तक, जो एडीएम हुआ प्रमोशन से वो एसडीएम हुआ, जो सीओ हुआ वो दरोगा इंस्पेक्टर हुआ, जो इंस्पेक्टर हुआ वो फिर दरोगा बनाया। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने, जिनके परिवारों ने प्रमोशन पा करके जो डिमोशन झेला है, वो सरकार को ले आएंगे। या जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के जितने भी महापुरुष हुए सामाजिक परिवर्तन के, बुद्ध, फूले, शाहू अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, इनके सबके सम्मान में जो जिले बनाए गए थे, उनको खत्म करने वाली समाजवादी रही थी। तो क्या वो लोग इनको सरकार में लाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे। जो जिन दलितों की आप बात इशारा कर रहे हैं कि वो उसमें जा रहे हैं, वो गाहे बगाहे वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जा रहे हैं। जैसे इस देश के इतिहास की हम बात करें तो इस देश में राजस्थान में एक राजा होते थे हमारे, जो महाराणा प्रताप। वो अपनी रियासत और समाज के, देश के सम्मान के लिए वो घास की रोटी खा करके उनसे लड़े। लेकिन उसी राजस्थान का एक राजा अकबर को अपनी बहन को दे करके, ये तो इतिहास है ना, अपनी रियासत को, अपने स्वार्थ को, उसको बचाने के लिए उसने अपनी बहन तक को दे दिया। तो दो किस्म के लोग होते हैं। तो एक किस्म तो यह है कि वो मान सम्मान और स्वाभिमान से हर तरह से लड़ जाएगा, मर जाएगा, तो बहुजन समाज पार्टी है। दूसरे किस्म के लोग हैं राजा मान सिंह के, जो अपनी बहन बेटी को दे करके कि मुझे कुछ मिल जाए। तो ये दूसरे किस्म के लोग हैं। रुझान आने शुरू हो गए हैं। यादव कह रहे हैं बताएंगे हम तुम्हें, हमारी सरकार आने। हाँ, अभी एक महिला का वीडियो आया है, जो अभी उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम कहीं कोई, मैं उस शब्द को नहीं कहूँगा कि हम उसमें चिराग जला देंगे। एक महिला को अभी बहुत बुरी तरह से मारा। तो वो उनका नेचर नहीं बदलने वाला है। ये लोग, प्रदेश के लोग जाने, जैसे ही सरकार में आने का भनक लग रही है, वैसे ही उनकी गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में होनी है। गुंडागर्दी को झेला है और गुंडागर्दी को दोबारा प्रदेश के लोग नहीं लाना चाहते। अखिलेश भले से कहें कि नई सपा है ये। नहीं, नई है ना, मतलब नई बोतल में पुरानी शराब है। नई बोतल में पुरानी शराब। हाँ, मतलब लोग वही हैं, सब कुछ वही है। अखिलेश नई सपा कैसे? अखिलेश की तो थी 2012 से 17 तक अखिलेश जी के नेतृत्व में तो सरकार चली। उसी में तो वो गलतियां मान रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, बदले की भावना से हम लोगों ने कुछ कर दिया था। नहीं, गलती नहीं है, उनकी इंटेंशन थी, उन्होंने इंटेंशनली किया है। और अब वोट को पाने के मात्र के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी बंगले में अपना रोटी पानी ले जा करके एक मैसेज देने के लिए कि हम समरसता कर रहे हैं, तो ऐसे ही उनका भी एक ढोंग है। ये लोग नहीं झांसे माने वाले। देखिए, जिन्हें अपने हित में अपने टिकट, अभी आपने देखा लोग टिकटों के लिए गए, कितने लोग गए। जान के हम भी पिछड़े ही हैं, हम भी शूद्रों में आते हैं। पहले नहीं मानते थे ना वो लोग, जब से आवाज धुला वो समझ गए चीजों को। तो अब आप क्यों नहीं मानते? ना, वो केवल ये उनका पॉलिटिकल बयान है। अगर वो इन बातों को मानते तो मैं समझता हूं कि इसमें बदलाव होता। और वो अपनी कार्यशैली में वोटों के लिए जरूर कह सकते हैं हम बदल गए, हमसे गलती हुई है। बाकी नेचर कभी नहीं बदल। देखिए, सिग्नेचर नहीं बदलता आदमी का, और ना नेचर बदलता है। तो समाजवादी पार्टी का नेचर, सिग्नेचर कभी नहीं बदलेगा। गुंडागर्दी का रहा है। बेहतर कौन है, बीजेपी? बहुजन समाज पार्टी से बेहतर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में। या बीजेपी, दोनों में दोनों खतरनाक है। मान्यवर कांशीराम साहब ये कहते थे कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए नागनाथ है और कांग्रेस पार्टी नागनाथ है, सांपनाथ है। यानी भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है, कांग्रेस पार्टी सांपनाथ है। अलावा इनके जो दूसरे दल हैं वो सब हरी घास के सांप हैं। इन तीनों सांपों से सावधान। मैंने इन तीनों के इंतजाम के लिए बहुजन समाज पार्टी एक नेवला तैयार किया है, जो तीनों को दुरुस्त करके, ध्वस्त करके अपने पैरों पे खड़े होने का काम समाज के लिए करेगी। कौन है? बहुजन समाज पार्टी तीनों को खत्म करेगी। अच्छा, हाँ, पहले भी किए हैं। इस बार करोगे खत्म? हाँ, बिल्कुल नीचे खत्म। नहीं, हवा नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ है
जो बूथ है, वोटर कहाँ रहता है? बूथ पर। बूथ पर लेकर के हमारा बूथ का संगठन, सेक्टर का संगठन, हम सब सारे लोग समाज के लोगों को साथ में है, बीच में है। हम हवाई नहीं है ना, हम मीडिया में जाके बयान देते, चौपालें लगती हैं, बुलाते हैं जी वो फला लग रही है, हम नहीं जाते। हमको कहाँ जरूरत है? बहुजन समाज पार्टी के वोट को मतदान केंद्र में ले जाकर के डलवाना, ये महत्वपूर्ण काम है सरकार बनाने के लिए। हम इसमें कर रहे हैं। हम ये नहीं कि वो टीवी की लगी, पंचायत लगी, उसमें गए हुल्ला हल कर, हमारा वो काम नहीं है। बूथ स्तर पर पहुंचोगे? बूथ स्तर पर ही है। हम पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार वही काम कर रहे हैं। अच्छा। वही काम कर रहे हैं हम बूथ पर ही। मतलब 2007 वाली रणनीति अपनाई? 2007 वाली रणनीति से ज्यादा मजबूत और बेहतरी के साथ है। जो लोग गलती से बहकावे में जो आए थे, वो अपनी गलती को हम लोगों के साथ बात करके सुधारने के लिए मन बना चुके हैं। निश्चित तौर पर 2007 से ज्यादा बेहतरी की सरकार बीएसपी देगी और लोग उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। सरकार तो बहुजन समाज पार्टी की ही आएगी। वो कैसे अब कोई अपने आप को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मान ले, गवर्नर मान ले, राष्ट्रपति मान ले, उसके मान लेने से काम नहीं चलेगा, या उसके 2, 4, 10, 5 लोग मान लें, उससे काम नहीं चलेगा। इस प्रदेश में जो 12 के बाद में जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सरकारें देखी हैं, समाजवादी की भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी की भी देखी है, इन दोनों सरकारों को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से हटाने का मन बना लिया है। 7 से 12 और उससे पहली सरकारों में जो इस प्रदेश में भाईचारा था, विकास था, आम जन के हित में जो नीतियां थीं, जो सरकार के जो कामकाज थे और कानून की व्यवस्था का राज था, वो सब सारे लोग याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए, विकास के लिए और कानून व्यवस्था के लिए बहन जी की सरकार बनाने का लोगों ने मन बना लिया। आप बहन जी सरकार के तमाम पिछड़े, अति पिछड़े सब तो सपा में जा रहे हैं सर। अब तो दलित भी सपा में जा रहे हैं। चंद्रशेखर उनसे सीट मांग रहे हैं, वहाँ रो भी रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, अब आदरणीय चंद्रशेखर जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब का अपना तजुर्बा है। उन्होंने कहा था कि पहले लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट के जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जो बिना कुछ करे कुछ पाना चाहते हैं जल्दी में, हड़बड़ाहट में, वो पहले बाबा साहब के नाम का एक संगठन बनाते हैं। संगठन के बनाने के बाद जब समाज के भले लोग उनको सहयोग कर देते हैं कि बाबा साहब की बात कर रहा है, फिर वो राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। और जब राजनीतिक संगठन नहीं चल पाते हैं तो फिर वो बापू के चरणों में चले जाते हैं। ये पूर्व का हमारे देश के लोगों का इतिहास रहा है। गांधी जी के? हाँ, गांधी जी के। देर सवेर वो गांधी जी के चरणों में चले जाते हैं। तो मान्यवर साहब को, बाबा साहब को मानने वाले लोग? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के मानने वाले होते तो बाबा साहब अंबेडकर की राजनीतिक धरोहर सिंबल हाथी, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत ही मुश्किल और मुसीबतों के बाद फिर से इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। यदि उनका कोई भी अनुयायी है तो वो इस मूवमेंट को ताकतवर बनाने का काम करे। लड़ाई लड़ते हो तो दलितों के लिए स्वाभिमान की बात करें, वो अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं कि कैसे ही बिना कुछ करे जो हम सब कुछ पाले। उनका शेड्यूल कास्ट के लोगों पे जो हित का जो बात कर रहे हैं आप, शेड्यूल कास्ट के युवाओं पर, हजारों लोगों पर मुकदमा लिखाना, उनको जेल भेजना, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है। तमाम दलित कह रहे हैं अगर बीजेपी को रोकना है तो फिर सपा को वोट दे दो। बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है। समाजवादी पार्टी को कोई अब दोबारा से सरकार में ला करके पुलिस की जीप पे, बोनेट पे बैठा के नहीं पिटवाना चाहता। फिर से कोई भी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार ला करके बुद्ध, फूले, शाहू अम्बेडकर, महामाया, संत कबीर, संत रविदास, इनके सम्मान में बनाए गए। गलती मान लेना तो नहीं सपा है ना, नहीं है। अभी भी उनकी साइकिल में देखा आपने क्या अपमानित किया, बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को साइकिल में घुमाने का काम किया। वो नहीं है। वो नए तरीके से लोगों को वोट हथियाने का एक नया ड्रामा है उनका, नया किस्म का एक दोबारा से झांसे में लेने का एक उनका एक तरीका हो सकता है। नया इसमें कुछ नहीं है। वो अपनी विचारधारा पे कायम है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, फूले, शाहू अम्बेडकर के मानने वाले वो कभी नहीं रहे, सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी के अलावा लोग उनका नाम लेकर के उनके लोगों को वोट ठगने का काम जरूर कर सकते हैं। चंद्रशेखर आरोप लगाने की अखिलेश को दलितों का वोट चाहिए पर दलित नेता नहीं चाहिए उन्हें। हम तो बहुजन समाज पार्टी ने जब मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बनाई थी समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन जो किया था, उसमें शर्तें ये थी कि हमारे समाज पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी, हमारी भागीदारी होगी। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने 1995 में समर्थन वापस लेने का काम ऐसे नहीं किया था। उससे समर्थन वापस लेकर के और सरकार को हटाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों को उनके अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक अवसर पैदा करके बहुजन समाज पार्टी के बलबूते सरकार बनाने का काम किया।